तो हे गाइस, कैसे का गेम जो क्या बना आ गया कॉर्नर वीडियो कॉर्नर टॉपिक के साथ। तो आज का अपना टॉपिक क्या है सर? लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। आज करेंगे हम लोग केस स्टडीज लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स के, और एक बार में सारे के सारे केस स्टडीज़ को ठोक डालेंगे। ठीक है सर, तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को, जहाँ पे हम लोग करने वाले लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स केस स्टडी है। चैप्टर नंबर 1 चैप्टर नंबर 2 के मैं केस स्टडीज़ डाल चुका हूँ, उसको ज़रूर चेकआउट कर लेना सर। और दोनों के दोनों जो चैप्टर्स हैं उसके ओके सर। तो शुरू करते हैं हम लोग अपने इस रियल नंबर से। अगर आपने 1 और 2 का नहीं देखा है, प्लीज़ 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 जाके जरूर चेकआउट करो। एटलीस्ट 1 का तो ज़रूर देख ही लो, वहाँ पे आपको पता चल जाएगा कि किस अप्रोच से हम लोग शुरू करने वाले हैं। और साथ ही साथ मैंने थोड़े इंट्रोडक्शन वाली बातें भी बोली है वहाँ पे, वो आप चेकआउट कर सकते हो। साथ ही साथ चैप्टर नंबर 1 के जो केस स्टडीज़ है ना यार, उसमें आपके सारे के सारे जो चैप्टर 1 के आपके कॉन्सेप्ट है, सारे कॉन्सेप्ट कवर है उस केस स्टडीज़ के अंदर। तो प्लीज़ जाके ज़रूर चेकआउट कर लेना सर, ठीक है। ओके, नाउ वी आर इन सर चैप्टर नंबर 3 लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। ओके सर, यहाँ पे हम लोग क्या करने वाले हैं देखो ध्यान से। हम लोग बेसिकली केस स्टडी करेंगे, और केस स्टडी में हम ये जो ऊपर वाला पार्ट है ना सर, इसको हम लोग नहीं पढ़ेंगे। केस स्टडी में ये वाला जो पार्ट है सर, इसको हम लोग नहीं पढ़ने वाले, है ना। ठीक है सर, ओके ओके सर। सो यहाँ पे सबसे पहला आंसर है, इफ आंसर टू ऑल क्वेश्चन ही अटेम्प्टेड बाय गेसिंग वर रॉन्ग, देन हाउ मेनी क्वेश्चन डिड ही आंसर करेक्टली। हाउ मेनी क्वेश्चन डिड ही आंसर करेक्टली, क्वेश्चन आपसे ये पूछ रहा है। तो देखो क्या किया इन्होंने, लेट द नंबर ऑफ क्वेश्चंस हुज आंसर इज नोन टू द स्टूडेंट एक्स एंड क्वेश्चंस अटेम्प्टेड बाय चीटिंग बी वाई। एक को हमने एक्स माना और एक को हमने वाई माना। तो एक्स प्लस वाई को टू 120। ये 120 कहाँ से आया, ये देखो, नंबर ऑफ क्वेश्चन अटेम्प्टेड 120, और मार्क्स कितने मिले 90। 90 मार्क्स कैसे मिले होंगे सर? सही वालों के लिए x, और गलत वालों के लिए कितना माइनस हुआ होगा 0.25, जिसको फ्रैक्शन में करेंगे तो 1/4 y। x में से 1/4 y, टोटल x मार्क्स थे। मतलब स्टूडेंट को हुज आंसर इज नोन टू दी स्टूडेंट x एंड क्वेश्चंस अटेम्प्टेड बाय चीटिंग, चीटिंग से कितने हुए y। तो y वाले को माइनस कर देंगे, है ना, जितना भी उसने y मार्क्स कवर किया वो माइनस कर देंगे। तो टोटल ऐसे उसको कितने मार्क्स मिले सर? 90 मार्क्स मिले। कितना मार्क्स मिला सर? 90 मार्क्स मिले हैं। ऑल्स गुड, ऑल्स क्लियर? यस सर। चलिए, तो सॉल्विंग दिस टू, x इक्वल टू 96 y इक्वल टू 24। ही आंसर 96 क्वेश्चन करेक्टली और 24 क्वेश्चन बाय गेसिंग। ठीक है सर, हाँ सर एकदम करेक्ट। तो मार्क्स 80 माइनस 1/4 ऑफ 740 इक्वल टू 70। तो x माइनस 1/4 ऑफ 120 माइनस एक्स इक्वल टू 95। तो x की वैल्यू कितनी आ गई सर? 100। ठीक है सर, तो x इक्वल टू क्या आ गया सर हमारे पास? 100 आ गया। ऑल्स गुड सर, डन 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 डन, यस सर, डन 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 डन। समझ आया ना आपको? मतलब बेसिकली हमने क्या किया, जितने मार्क्स थे पहले तो एक क्वेश्चन बना, ठीक है, मतलब एक्स सही आंसर्स को किए और वाई चीटिंग वाले जो कि गलत थे। तो टोटल कोर्स कितने क्वेश्चंस हुए? एक्स सही वाले क्वेश्चंस और वाई गलत वाले, तो टोटल हो गए 120। और एक्स माइनस 1/4 वाई इक्वल टू हाउ मच सर? 90। ठीक है, तो ये एक हुआ, ये एक हुआ। डन 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 सर। ठीक है, ओके, ऑल गुड सर। नाउ नेक्स्ट वन, नेक्स्ट देखो सर। तो जो यहाँ पे देखो सारे के सारे आपको क्वेश्चन का आंसर मिल गया। हाउ मेनी क्वेश्चन डिड ही गैस, कितने क्वेश्चन उसने गैस किए। आपको एक्स से पता चल गया, एक्स इक्वल टू 96 और वाई इक्वल टू 24, है ना। इफ आंसर टू ऑल क्वेश्चन ही अटेम्प्टेड बाय गेसिंग वर रॉन्ग एंड आंसर्ड 80 करेक्टली, देन हाउ मेनी मार्क्स ही गॉट। अब देखो जितने भी उसने गैस किए थे वो रॉन्ग थे, और जो आंसर 80 थे एंड आंसर्ड 80 करेक्टली, 80 को उसने करेक्टली दिए थे, है ना। देन हाउ मेनी मार्क्स ही गॉट, कितने मार्क्स उसे मिले। ठीक है, सी, तो 80 मार्क्स माइनस 1/4 ऑफ 40 विच इज इक्वल टू 70। ठीक है, हाँ सर एकदम बढ़िया। नाउ नेक्स्ट वन, x माइनस 1/4 ऑफ 120 माइनस एक्स इक्वल टू 95। ये क्या था सर? x माइनस 1/4, राइट। x माइनस 1/4 ऑफ 120 माइनस एक्स, 120 माइनस एक्स। ये 120 माइनस एक्स कहाँ से आया? देखो हमें ये पता था क्या, x माइनस 1/4 और वाई को टू 90। जी हाँ भैया, हमें पता था। y की जगह पे क्या मैं लिख सकता हूँ? 120 माइनस एक्स, यहाँ से, है ना। तो x माइनस 1/4 ऑफ y की जगह पे 120 माइनस एक्स इक्वल टू 95 से। अब इसको सॉल्व करेंगे तो x की वैल्यू आ गई अपने पास
100 सर, क्या आ गई सर, 100 आ गई, बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। ओके सर, अमित इज़ प्लानिंग टू बो अ हाउस एंड द लेआउट इज़ गिवन बिलो, ठीक है। और यहाँ पे बोला है उसमें मेजरमेंट हैज़ बीन मेड सच दैट एरियाज ऑफ 2 बेडरूम्स एंड किचन टुगेदर इज 95 स्क्वायर मीटर। कितना है सर, 95 स्क्वायर मीटर है, ठीक है। बेस्ड ऑन द अपम इंफॉर्मेशन अंडर द फॉलोइंग क्वेश्चन, आंसर करना है सर ये फॉलोइंग क्वेश्चंस को, ठीक है। हाँ सर, तो बताओ सर क्या है ये। बेडरूम, बेडरूम नंबर 1, बेडरूम नंबर 2, बाथरूम, किचन, लिविंग रूम, ठीक है। और यहाँ पे बोला फ्रॉम अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल फ्रॉम दिस सिचुएशन, ठीक है। तो कैसे बनेगा, देखो बेसिकली मुझे यहाँ पे दिख रहा है ये x, ओके एक मिनट, यहाँ पे निकालना है, फाइंड द लेंथ भी निकालना है हम लोगों को ऑफ द आउटर बाउंड्री ऑफ द लेआउट। ये जो आउटर बाउंड्री है लेआउट का, मतलब ये लोग बेसिकली किसकी बात कर रहे हैं सर, पेरीमीटर की, ओके। फाइंड द एरिया ऑफ ईच बेडरूम एंड किचन इन द लेआउट, सर एरिया निकालना है ईच बेडरूम और किचन का, जो भी लेआउट में है, ईच बेडरूम एंड किचन इन द लेआउट, ठीक है। एरिया निकालना है लिविंग रूम का, जो भी लेआउट में है। फाइंड द कॉस्ट ऑफ लेइंग टाइल्स किचन एट द रेट ऑफ ₹50 पर स्क्वायर मीटर, एट द रेट ऑफ ₹50 पर स्क्वायर मीटर, ठीक है। तो देखो सर, हाँ सर, तो लेंथ निकालना है हमें आउटर बाउंड्री का लेआउट का, और एरिया निकालना है बेडरूम और किचन का, और एरिया निकालना है लिविंग रूम का, और कॉस्ट निकालना है लेइंग टाइल्स इन किचन एट द रेट ऑफ दिस, ठीक है। तो देखो एरिया ऑफ 2 बेडरूम्स, 2 बेडरूम्स का एरिया अगर निकालना है तो क्या करेंगे, 10 इंटू स्क्वायर मीटर, क्या है ये, देखो ये 5, ये 5, 5 5 10, ठीक है। तो एरिया ऑफ किचन क्या हो गया, 5 यार्ड स्क्वायर मीटर, है ना। एरिया ऑफ किचन कितना हो गया, 5 यार्ड स्क्वायर मीटर। किचन का है ये रहा, ये कितना है, 5 यार्ड स्क्वायर मीटर। कैसे पता चला, देखो ये मेरा पूरा 15 है, ठीक है। 15 में से ये बीच का 2 है, ओके ओके। नाउ आपका ये जो इसकी बात कर रहे हैं x, ये x जो हम निकालेंगे ये कैसे निकलेगा, 95 इन्होंने पूरा बोल दिया, पूरा का पूरा कितना है, 95 है। कि 2 बेडरूम्स और किचन को मिला दो तो वो 95 बनता है, 2 बेडरूम और किचन को मिला दो तो वो 95 बनता है। तो हमने यहाँ पे देखा 10x + 5y = 95, बोलो हाँ, अरे हाँ या ना बाबू। 5y = स्क्वायर मीटर, तो 10x + 5y = 95, ठीक है। हाँ सर, तो नाउ नेक्स्ट वन। तो सर देखो यहाँ पे अगर हम इसको सॉल्व करेंगे, मतलब 5 को कॉमन निकालेंगे, बनेगा 2x + y = 19, ठीक है। 5 से डिवाइड करेंगे 95 को तो 19 आता है। तो ऑल्सो x + 2 + y = 15, x + 2 + y = 15, ठीक है। x + 2 + y = ये देखो x + 2 + y = 15, ये भी पता है हमें, जी हाँ सर ये भी पता है हमें। तो x + y = 13 होगा, हाँ सर। तो एक ये इक्वेशन और एक ये इक्वेशन, तो दोनों इक्वेशन को जब हम लोग सर सॉल्व करेंगे तो क्या होगा बताओ सर, दोनों को जब हम लोग सॉल्व करेंगे, एक इसको और एक इसको, वी गेट द वैल्यू ऑफ x एंड y, ठीक है। इन दोनों की हमें क्या मिल जाएगी सर, वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है सर। ओके सर, नाउ नेक्स्ट वन सर, सेकंड वन। फाइंड द लेंथ ऑफ द आउटर बाउंड्री ऑफ द लेआउट, सर लेंथ निकालना है सर आउटर बाउंड्री का, किसका, लेआउट का। लेंथ निकालना है आउटर बाउंड्री ऑफ द लेआउट। तो लेंथ ऑफ द आउटर बाउंड्री = 12 + 15 प्लस, ये कैसे निकला, ये देखो ये होगा 5 5 10 2 12, ये होगा 15, इधर भी 12 इधर भी 15, तो 12 15 12 15 है ना। तो 12 15 12 15 54। अच्छा नेक्स्ट करते हैं एरिया निकालना था ईच बेडरूम का किचन का लेआउट का। तो देखो ऑन सॉल्विंग दोनों इक्वेशन को हम यहाँ पे सॉल्व करते हैं, एक्स और वाई की वैल्यू निकल गई, ठीक है। एरिया ऑफ बेडरूम कितना हो जाएगा, 5 × 6, कैसे, ये 5 पता है, एक्स की वैल्यू मिल जाएगी। किचन का कैसे निकालेंगे, ये हमें 5 पता है और वाई की वैल्यू यहाँ से मिल जाएगी, तो 5 × 7 35, ठीक है। फोर्थ सर एरिया निकालना है लिविंग रूम का लेआउट का। तो एरिया ऑफ द लिविंग रूम कितना होगा सर, लिविंग रूम का 15 × 7, लिविंग रूम ये रहा, एरिया ऑफ लिविंग रूम 15 × 7, 15 × 7, 7 क्या है, ये देखो 7 कैसे मिला मुझे, ये यहाँ से यहाँ तक 5 है और 5 और यहाँ से 2, ओके सर। तो ये अपना हो गया। ये कौन सा क्वेश्चन था, केस स्टडी 2, हाँ सर, हाँ सर। नाउ
केस स्टडी नंबर 3 पे आते हैं। फाइंड द कॉस्ट ऑफ लिविंग ऑन द टाइल 50 रुपीज़ 50 स्क्वायर मीटर। तो हमने यहाँ पे क्या किया सर, 50 को 35 से मल्टीप्लाई कर दिया। 35 ये कहाँ से आया सर, एरिया जो भी किचन का है ना, तो 35 इंटू 50 कर दिया 1750। एरिया ऑफ लिविंग रूम सर कितना होगा सर, 15 इंटू 7। ये 15 इंटू 7 कहाँ से आया, सी सर कहाँ गया, एरिया ऑफ लिविंग रूम 15 इंटू 7 35 माइनस 30 इक्वल टू 75 स्क्वायर मीटर। डन 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 डन। ओके सर। नेक्स्ट पार्ट, केस स्टडी नंबर 3। देखो भाई, इट इज़ कॉमन दैट गवर्नमेंट रिवाइज ट्रैवल्स फेयर्स फ्रॉम टाइम टू टाइम बेस्ड ऑन वेरियस फैक्टर्स सच एज इन्फ्लेशन on different types of vehicle like auto, rickshaw, taxis, radio cab, etc. The auto charge in a city comprise of fixed charge together with the tax charge for the distance covered. Study the following situations. इनको सर सिचुएशन को स्टडी कीजिए सर। इन सिटी ए, सर सिटी ए में फॉर अ जर्नी ऑफ 10 किलोमीटर, सर 10 किलोमीटर की जर्नी में द चार्ज पेड इज़ ₹75। सर जो चार्ज पे किया गया वो कितना है, 75। एंड फॉर अ जर्नी ऑफ 15 किलोमीटर, सर 15 किलोमीटर के उसमें चार्ज पेड इज़ ₹110। सर चार्ज जो भी पेड किया गया वो कितना है, 110। ठीक है। सिचुएशन 2 में सिटी बी है, जर्नी 8 किलोमीटर, चार्ज पेड इतना, एंड फॉर अ जर्नी ऑफ 14 किलोमीटर चार्ज पेड है इतना। ठीक है। सिचुएशन 1, इन इफ द फिक्स चार्ज ऑफ ऑटो रिक्शा बी ₹X एंड द रनिंग चार्जेस बी ₹Y, द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन रिप्रेजेंटेड सिचुएशन इज, जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है ना, जो भी रिप्रेजेंट करती है सिचुएशन को, वो क्या है, वो देखो भाई, वो बनेगा आपका x प्लस में क्या 10y। ये 10y कैसे आया, देखो x इज फॉर, x क्या है, x है अपना फिक्स किलोमीटर, फिक्स चार्ज ये लेता है ना, फिक्स चार्ज ये कितना लेता है सर, x किलोमीटर के लिए लेता है, फिक्स चार्ज इज फॉर x किलोमीटर। ठीक है। अच्छा, x प्लस में 10 इंटू 10 किलोमीटर फोर वाई डिस्टेंस, 10 किलोमीटर फोर वाई डिस्टेंस, जो भी नेक्स्ट को चलता है वो वाई फेयर। मतलब यहाँ पे लेट क्या कर रही है, देखो फिक्स चार्ज को एक्स माना, रनिंग चार्ज को वाई माना। सर रनिंग चार्ज का मतलब क्या, सर जो भी जर्नी है ना सर 10 किलोमीटर की, उसको सर वाई से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 10y। तो x प्लस में 10y इक्वल टू 110 और x प्लस में 15y इक्वल टू 75। ठीक है सर। अच्छा, ये एक ऑप्शन में है ना, ऐसे करके और भी यहाँ पे अपने ऑप्शन है, तो बताओ सही वाला ऑप्शन कौन सा होगा। तो बेसिकली देखो, सिटी ए में वो जाता है 10 किलोमीटर के लिए। ठीक है, सिटी ए में जाता है वो 10 किलोमीटर के लिए। तो सर 10 किलोमीटर के लिए अगर वो जाएगा सिटी ए में, इसमें वो फिक्स चार्ज तो लेगा ही लेगा, और साथ में 10 किलोमीटर गया है तो 10y, और उसके लिए वो कितना रुपये लेता है सर, 75 रुपीज़। तो ये वाला है ना, ये वाला x प्लस 10y इक्वल टू 75 और x प्लस 15y इक्वल टू 110। ठीक है। तो फर्स्ट का बी सर, बी फर्स्ट का बी। ओके सर। सेकंड क्या सर, एक पर्सन जो कि ट्रैवल करता है डिस्टेंस 50 किलोमीटर, द अमाउंट ही हैज़ टू पे इज, सर जो अमाउंट उसको पे करना है वो क्या है, देखो भाई क्या बोला, एक पर्सन है, हाँ सर एक पर्सन है जो ट्रैवल करता है डिस्टेंस कितना सर, 50 किलोमीटर। ठीक है, ट्रैवल करता है डिस्टेंस 50 किलोमीटर, द अमाउंट ही हैज़ टू पे, जो भी अमाउंट उसको पे करना है वो कितना है, द अमाउंट ही हैज़ टू पे इज a person travel a distance of 50 kilometer, the amount he has to pay is how much? देखते हैं, कब सॉल्व करके देखते हैं। यहाँ से x और y की वैल्यू निकल जाएगी, यहाँ से x प्लस 10y इक्वल टू, और यहाँ से इन दोनों को सॉल्व करेंगे, एलिमिनेशन मेथड लगा के निकल जाएगा। देखो x से x कटेगा, 10y माइनस 15y तो आएगा सर माइनस का 5y इक्वल टू, यहाँ पे 75 110 तो कितना आएगा सर 80, 90 100 110 तो 35, तो माइनस का 35। तो y की वैल्यू कितनी आएगी सर 7, y की वैल्यू कितनी आ गई 7 आ गई। ओके सर, y की वैल्यू आ गई हमारे पास 7। राइट सर, राइट। तो ये y की वैल्यू जो 7 आई है, बेसिकली इसको हम लोग क्या करेंगे, देखो भाई इस y की वैल्यू को पुट करो सर, कहाँ पे पुट करेंगे देखो, और सर इस y की वैल्यू को अगर आप इसमें कहीं पे पुट करोगे, जैसे मैंने y की जगह यहाँ पुट किया 70, तो x की वैल्यू आ गई मेरे पास कितनी 5, तो x की वैल्यू 5, y की वैल्यू 7 है ना। तो अब देख लो 50 किलोमीटर के लिए कितना होगा, तो सर 5 रुपीज़ तो वो लेगा ही है ना, ₹5 प्लस में
फॉर एवरी किलोमीटर 7 रुपीज़। तो ये हो गया 7 5 सा 35, 350 प्लस 5 355। सेकंड का सी बोलो हाँ हाँ सर ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं। सिचुएशन टू कहाँ था, ये रहा सिचुएशन टू। सर सिटी बी है, 8 किलोमीटर, चार्ज पे करता है 91। फॉर अ जर्नी ऑफ 14 किलोमीटर चार्ज पे करता है 145। ठीक है, तो 8 किलोमीटर के लिए जाता है सर 91, और इसके बाद सर 14 किलोमीटर में, ठीक है, जाता है सर 145। ओके सर, तो यहाँ पे x प्लस और यहाँ पे भी x प्लस। ओके सर, नाउ तो बेसिकली अब हम लोग क्या करेंगे, देखो x प्लस 8 किलोमीटर इक्वल टू 9 और x प्लस 14 किलोमीटर इक्वल टू 145 है ना सर। हाँ सर एकदम ठीक। चलिए, व्हाट विल अ पर्सन हैव टू पे फॉर ट्रैवलिंग द डिस्टेंस ऑफ 30 किलोमीटर। सर 30 किलोमीटर में उसको कितना पे करना होगा। तो बेसिकली यहाँ पे जो आपने सिचुएशन 1 में किया ना, पहले इक्वेशन बनाई एंड देन वैल्यू निकाली, सेम वही चीज़ है, इक्वेशन बनानी है पहले सेकंड सिचुएशन के लिए। तो इक्वेशन बनाओ, ठीक है। इक्वेशन क्या बनेगी, इक्वेशन बनेगी भाई x प्लस में, अच्छा बना तो लिया हमने, x प्लस 8 इक्वल टू 9 और x प्लस 14 किलोमीटर इक्वल टू 45। ठीक है, इसको सॉल्व करोगे, ये 8 किलोमीटर है ना, यहाँ पे 8 किलोमीटर की जगह पे y लिख दो, यहाँ पे और यहाँ पे। सर क्या आएगा यहाँ पे 8/14। ठीक है सर, और फिर इसको सॉल्व करो सर, इनको आप जब एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करोगे यू विल गेट योर आंसर, यू विल गेट योर आंसर। ठीक है सर, ओके। व्हाट विल बी what will a person have to pay for traveling a distance of 30 किलोमीटर। ठीक है सर, ओके ठीक है। हाँ सर, सॉल्व कर लोगे, सॉल्व करके एक्स और वाई की वैल्यू निकल जाएगी, एंड देन जैसे यहाँ पे मैंने 355 निकाला है, ऐसे सेम उसी तरीके से ही है, मतलब ये रिपीट में है और ये रिपीट आपका है ये होमवर्क में। ठीक है, मतलब कॉन्सेप्ट सेम है, सिचुएशन 2 को पकड़ के करना, इक्वेशन में समझा दिया मैंने। चलो उसके बाद फोर्थ वन, ग्राफ दिया हुआ है कंडीशन 2 का। द ग्राफ ऑफ द लाइन्स रिप्रेजेंटिंग कंडीशन, कंडीशन 2 से ग्राफ आपको बनाना है। ठीक है सर, बनाते हैं, देखो। ओके सर, तो देखो इक्वेशन क्या क्या है हमारे पास, इक्वेशन देखते हैं। x प्लस 8y, एक्स प्लस में 8y इक्वल टू हाउ मच, इक्वल टू 91, इक्वल टू 91। और नेक्स्ट क्या है सर, x प्लस में 14y इक्वल टू 145, x प्लस में 14y इक्वल टू 114y इक्वल टू 145। ठीक है सर, तो प्लस का माइनस और प्लस का माइनस सॉल्व करेंगे तो x एक्स ये कट जाएगा, यहाँ पे आएगा सर 4y इक्वल टू 145 से 91 हाउ मच, देखो देखते हैं सर। 145 माइनस 91 ये आ रहा है सर आपका 54, वो भी माइनस में। तो y की वैल्यू सर माइनस में आएगी 13.5 या 1, अच्छा 13.5 बन रहा है, 13.5 बन रहा है यहाँ पे, 54 डिवाइड बाय 4, ठीक है 13.5। ओके, तो ये आई वाई की वैल्यू। ठीक है, वैसे मुझे यहाँ पे वैल्यूज़ थोड़ी निकालनी है, मैं जो करने आया हूँ पहले वो करते हैं इसमें, है ना। चलिए, हमें यहाँ पे बेसिकली ग्राफ बनाना है तो वैल्यूज़ का इतना ज़रूरत पड़ेगा नहीं, है ना। चलो सीधा ग्राफ बनाते हैं। एक है x प्लस 8y इक्वल टू 91, और सर दूसरा क्या, x प्लस 14y इक्वल टू 145, x प्लस 14y इक्वल टू 145। तो यहाँ पे x और यहाँ पे y, तो यहाँ पे देखो क्या करोगे, सबसे पहले x को अकेला करो, तो ये कितना हो जाएगा सर 91 माइनस में 8y। हाँ सर, तो अब y के साथ जो है वहाँ पे वैल्यूज पुट होंगी, ठीक है, जो अकेला नहीं है उसके साथ वैल्यूज पुट होंगी। तो y की जगह पे 0, तो x की वैल्यू 91, y की जगह पे 1, तो x की वैल्यू 91 माइनस 8 हाउ मच सर 83। कितना आ रहा है सर ये 83, समझ रहे हो, 9083। ठीक है, हमेशा 0 और 1 ही पुट करो, ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ 0 1 पुट कर देना।
यहाँ पे 0, यहाँ पे 1, यहाँ पे भी अगर, हाँ कहाँ पे पुट करेंगे वो ज़रूर देखना है, एक्स की जगह पे या वाई की जगह पे। जो अकेला है वहाँ पुट नहीं करना, जो अकेला नहीं है वहाँ पे पुट करना है। मतलब यहाँ पे एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा सर, 145 माइनस में 14 वाई है ना, यहाँ पुट करना है। एक्स वाई की जगह 0, तो ये आ जाएगा सर 145, और ये 14 हो जाएगा, तो 145 माइनस 14 131। सर कितना है, 131। ठीक है, ओके ओके। अब ग्राफ बनाते हैं। यहाँ पे अब देखो मिनिमम वैल्यू 0 1 वाई के लिए है ना, वही है। एक्स के लिए 91 83 145, और ये वाला क्या था, 131 था। ये कितना था, 131। तो बस ऐसे ही चलेंगे। ये देखो भाई, 0 और 1, यहाँ पे 0 और यहाँ पे 1, वाई का हो गया काम ख़त्म। एक्स की बात करें तो 10 से लेके ये क्या है मैक्सिमम 145 तक, मतलब 91 से लेके 145 तक गया, 83 से लेके। तो हम लोग यहाँ पे नंबर्स देते हैं 70 80 90 100 110 ओके सर, 10-10 का भी गैप लेंगे ना तो भी यहाँ पे थोड़ा मुश्किल पड़ रहा है, तो इसको ऐसे नहीं करते, इसको अलग तरीके से करते। देखो भाई, दिस वन यहाँ तो पता ही है सर, 1 ही आना है, यहाँ पे भी है ना। यहाँ देखो, देखो सर, यहाँ पे क्या क्या नंबर्स लेंगे हम लोग, वैल्यूज़ देखो क्या क्या है मेरे पास, कहाँ गया, वैल्यूज़ क्या क्या है, 80 से लेके हम लोग गए मैक्सिमम 145 तक है ना। तो ये शुरू ही करते हैं हम लोग, चलो 80 से, 80 फिर 100 फिर 120 140 160, ठीक है। चलिए, तो 91 0, 91 का आएगा सर, 91 100 से पहले 90 बीच में होगा और इससे थोड़ा सा आगे है ना, 91 और 0, सॉरी 0 यहीं पे ही है, यहीं पे ही है, ठीक है। चलिए, 83 और 1, एक्स की वैल्यू 83 और वाई की वैल्यू 1, एक्स की वैल्यू 83 वाई की वैल्यू 1 है ना। देखो 83 यहाँ पे आएगा और वाई के लिए यहाँ पे आएगा है ना। हाँ सर, तो यहाँ पे एक आया, उसके बाद नेक्स्ट 83 1 ये भी हो गया, हाँ सर। और इसके लिए बस इतना ही। तो ये बनाएगा अपना एक सीधी लाइन, इसके ऊपर इक्वेशन का नाम लिख देना है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट 145 0 0 और 145, देखो सर, नेक्स्ट वाले पार्ट के लिए भी यही करेंगे। 0 और 145 है, तो 145 यहाँ पे कहीं पे होगा और 0 पे, तो ये वाला पॉइंट कलर चेंज करते हैं। ठीक है, और ये 131 और 1, ये आया 131 और 1 यहाँ पे, तो ये एक सीधी लाइन बन गई, ठीक है। तो ये एक लाइन बनी और ये एक लाइन बनी, इसके ऊपर इक्वेशन का नाम लिख देना और कुछ नहीं। तो इनमें से बताओ कौन सा वाला ग्राफ ठीक है इनका, अब देख के बताओ, ये वाला ये वाला ये वाला या ये वाला।
सर ये आगे जाके इंटरसेक्ट होने वाले हैं मेरे हिसाब से, फोर्थ का थर्ड बोल रहे हैं, ये वाला मे बी। शायद ये मैंने इसमें बनाया तो थोड़ा अच्छा नहीं बना, तो शायद ये पैरेलल जा रहे थे, मे बी हो सकता है। अगर उसमें बनता तो ज़्यादा प्रॉपर बनता ग्राफ के ऊपर, तो ये पैरेलल जा रहे, देख रहे हो? ठीक है, तो ये आप खुद से एक बार ग्राफ बना के देख लेना। ग्राफ मैंने बता दिया बनाते कैसे हैं, आई होप आता होगा। अगर दिक्कत है वन शॉट रिवीजन जाके जरूर चेकआउट कर लेना, वहाँ जाके समझ आ जाएगा। तो इसी के साथ इस वीडियो को करते हैं, फिर सामान बहुत जल्द मिलेगा आपसे एक और नए वीडियो, करो टॉपिक के साथ। टेक केयर, बाय बाय, सी या, हैव अ गुड डे, बाय बाय।